राधे राधे साथियों। इस बार गर्मी समय से पहले आ रही है और जब जब ऐसा मौसम होता है तो परिवर्तनकारी मौसम होता है। हम सभी देख रहे हैं कि जिस समय धुंध होनी चाहिए, पाला होना चाहिए, ठंड होनी चाहिए, उस समय दिन में बहुत तेज़ धूप हो रही है। मौसम एकदम साफ हो रहा है। किसी भी प्रकार की न कोई धुंध है, न कोई पाला है। सुबह से ही सूरज एकदम चमकता हुआ, धूप तेज। इस मौसम में आलू की फसल पर बहुत से परिवर्तन होते हैं। आलू की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें उपयुक्त तापमान चाहिए। ट्यूबर बनने के लिए उपयुक्त तापमान चाहिए, ट्यूबर फूलने के लिए उपयुक्त तापमान चाहिए। शुरुआत में जब ट्यूबर बनते हैं तो उस समय हल्की गर्मी रहती है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती हैं उसके बाद पौधे कुछ समय के लिए जैसे सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ठंड कम होती है तो ट्यूबर फूलना शुरू होते हैं। ट्यूबर के फूलने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है 18 से 22 डिग्री तापमान। इससे कम या इससे ज़्यादा तापमान जब होगा तो ट्यूबर के साइज पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। इस समय जब जनवरी का महीना है, ठंड होनी चाहिए, उस समय धूप हो रही है और जो तापमान है वो जो आलू के लिए उचित तापमान है उससे भी ऊपर जा रहा है। तो ऐसे समय में जो ट्यूबर पहले से अच्छे बन चुके हैं उनका साइज बढ़ेगा, लेकिन जो फसलें जिनमें ट्यूबर छोटे हैं और तापमान यदि इसी तरह से बढ़ता रहा तो उनका साइज निश्चित रूप से कम रह जाएगा, क्योंकि उसे उपयुक्त तापमान नहीं मिलेगा। जनवरी में जब मकर संक्रांति होती थी उस समय हर बार बहुत तेज़ कोहरा ठंड होती थी, लेकिन इस बार सभी ने देखा है कि किस तरह से तेज़ धूप थी, मौसम साफ था। तो ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि ये महीना है ये मार्च का महीना है। ऐसे में किसान भाइयों, अपनी आलू की फसल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जिससे उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। इसके लिए हम आपको कुछ सुझाव बता रहे हैं। यदि आप उन पर ध्यान देंगे तो आपकी फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उत्पादन भी अच्छा होगा। पहली बात ये है कि आप अपनी फसल का प्रतिदिन निरीक्षण करें। फसल में पानी देने से चूकें नहीं, क्योंकि कुछ किसान भाई ये सोचते हैं कि इस समय यदि 80 दिन के बाद आलू की फसल में पानी दिया तो बाद में खुदाई में दिक्कत होगी। लेकिन आप ये भी समझिए कि इतनी तेज़ गर्मी में यदि आप आलू को सही से पानी नहीं लगाएंगे तो ट्यूबर के फूलने पर प्रभाव निश्चित पड़ेगा। मिट्टी जल्दी सूख जाएगी तो साइज पर प्रभाव पड़ेगा। अगली बात यह है कि यदि फसल में रोग आ रहा है तो आप कोई फंजीसाइड अच्छा टेक्निकल लें। यदि रोग नहीं है तो कोई हैवी फंजीसाइड न लें, सादा फंजीसाइड का छिड़काव करें और हो सके तो फंजीसाइड के छिड़काव से बचें, क्योंकि फंजीसाइड पौधों में स्ट्रेस पैदा करता है और विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप बोरोन का प्रयोग कर रहे हैं तो 250 ग्राम या 200 ग्राम बोरोन न लेकर के 150 ग्राम बोरोन का ही प्रयोग प्रति एकड़ के हिसाब से करें, जिससे कोई पौधों में स्ट्रेस न हो। जो पछेती फसलें हैं उनमें पानी का विशेष ध्यान रखें, उनमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पौधों को पर्याप्त नमी मिलनी चाहिए जिससे ट्यूबर का विकास सही हो, क्योंकि पछेती फसलों में अभी ट्यूबर का साइज छोटा है और उन्हें फुलाने के लिए एक प्रॉपर तापमान देने के लिए जब गर्मी अधिक हो रही है तो आप पानी
निश्चित रूप से लगाएं, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे और ट्यूबर फूलते रहें। इन बातों पर आप विशेष ध्यान दें तो आलू सही होगा। साथियों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।